अब हम बात करेंगे, देखो अभी आई वाली बात तो अपनी चली गई, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम कुछ नेचुरल फिनोमिनाज देखेंगे जो हमारे प्रकृति में हम देखते हैं, रेनबो का बनना, या किस तरह से जो लाइट, जो एक जो वाइट रे होती है ना, उससे किस तरह से जो 7 टाइप्स की जो रेज निकलती हैं, वो सारा सब कुछ, ठीक है। तो वो देखो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किसका? लाइट का, थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू। अभी प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है कि एक एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब होता है, सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है, इसके थ्रू लाइट रिफ्रैक्ट होती है, गेट्स रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो पेरेलल, फॉर द पेरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, जो प्रिज्म है इसका जो पेरेलल जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज है, जैसे कि एक ग्लास स्लेब होता है, ठीक है। तो जो इमरजेंट टू द इंसिडेंट रे, तो इमरजेंट वो होती है जो इसमें घुसने वाली से आई, और ये क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो गई और ऐसे निकल गई है। तो ये तो हो गई जो निकली है ना रे, ये इसको बोलते हैं इमरजेंट। इमरजेंट मैंने पहले बताया था, पहले चैप्टर में बहुत मैंने वर्ब पे बहुत ध्यान देता है। इमर्ज मानी होता है मूव, ठीक है, मूव करना या पास, मूव या पास। तो जो अंदर से गुजर के जो पास होती है, इमरजेंट होती है बाहर, उसको तो इमरजेंट रे बोलते हैं। और जो आके स्ट्राइक करती है इसके सरफेस पे, ठीक है, ये। तो ये क्या होती है, जो इंसिडेंट जो रे होती है वो इमरजेंट रे के पैरेलल होती है। ये देखो, ये पैरेलल होनी चाहिए, इसके पैरेलल होती है, ठीक है। हाउ एवर, फिर भी इट इज सिंपली स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लेटरली, फिर भी थोड़ी स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब इस पोजीशन से, ठीक है। यस। तो हम बात करेंगे, एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। यहाँ हमने किसकी बात की थी, यह था एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, यह है ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, दोनों चीज़। तो इसमें क्या होता है, ये जो इसमें होता है टू, दो क्या होती है, ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं, ठीक है, दो ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं। और 3 क्या होते हैं इसमें, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेज होते हैं, ठीक है। तो जो सरफेसेज हैं ये इंक्लाइंड होते हैं ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, ये मतलब झुके रहते हैं, लगे रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और जो एंगल है इन दो लेटरल फेसेस के बीच में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी हम आगे इसको डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, इसको समझेंगे, प्रिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए आप, ये जो पूरा है ना, ये इसमें आपको पूरा ये हम समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब ये देखिए, ए बी सी डी ई एफ, जी है कहीं? जी नहीं है। ये तो ए से लेके एफ तक है, हाँ जी, ये रहा जी, ए से लेके जी तक, ठीक है, ये रहा जी। अब देखते हैं क्या है इसमें। अब जो पी ई है, पी ई, ये पी और ये ई, ये कौन सी इंसिडेंट है, मैंने बताया था जो स्ट्राइक करेगी यहाँ जाके, ये इंसिडेंट रे है। और ई और एफ, फिर हो गया ये ई से या एफ तक, ये ई से, ये देखो, पी से ई तक, ये तो हो गया इंसिडेंट रे। और फिर पी से, ई से ये एफ तक, ये क्या हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। और एफ और एस क्या है, ये एफ और ये एस, एफ से लेके यहाँ ये एस तक, ये कौन सी हो गई, इमरजेंट रे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, ये जो है ना, ए पॉइंट पे एंगल जो बन रहा है, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपने ऊपर क्या पढ़ा था, इधर देखिए आप ऊपर, एंगल ऑफ प्रिज्म देखो, द एंगल बिटवीन
टू लेटरल फेसेज इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये जो दो लेटरल फेसेज हैं, आप समझिए आराम से, में कोई जल्दीबाजी नहीं, भैया जल्दीबाजी नहीं समझ। दो लेटरल फेसेज है, एक फेस ये हो गया, एक ये फेस हो गया। इन दोनों फेसेज के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। अब हम आगे समझते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम समझेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है, ये देखो, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, देख रहे हो भाई इधर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कौन सा एंगल है, देखिए ये सीधी हमारी इंसिडेंट रे पी ई जाके यहाँ स्ट्राइक करती है और ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो ये तो हो गई, ये तो रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये वाली, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो यहाँ पे हमें एक क्या, जो एन देख रहे हो, एन और डैश, ये एन और एन डैश, ये जो देख रहे हो, ये हम एकदम परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल आपको इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये जो इधर है ना 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इधर जो इसका फेस बी, ये जो फेस है बी और ए वाला जो फेस है का, ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब मैं फिर यहाँ समझाता हूँ, देखो आपको मैं इसको समझाता हूँ फिर, है ना। अब देखिए ये क्लियर हो गया अपना, है ना। और इसमें रेड रेड जो डॉट से लगे हुए हैं, तो अपना कलर इसमें चेंज कर लेते हैं। अब इसमें ले लेते हैं, नीला कलर ले लेते हैं इसमें, ठीक है। अब आप देखिए ये एंगल ऑफ, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये कैसे बना है, ये तो P और E, ये आपकी इंसिडेंट रे है फिर या इधर ये रिफ्रैक्ट हो गई इधर, ठीक है। अब ये जो यहाँ से जो स्ट्राइक होती है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, यहाँ से हम एक ड्रॉ करेंगे एन और एन डैश, नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे। तो किस तरह से आप ड्रॉ करोगे इसको कि ये जो एंगल दिख रहा है आप इस साइड, ये इसके साथ ये 90 डिग्री का बनना चाहिए, ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो इस तरह से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा अब देखते हैं, फिर हम समझते हैं फिर आगे इसको आराम से। तो ये जो अब हम समझेंगे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टेड रे कौन सी थी, ई और एफ, ये क्या रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो जो यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है और जो यहाँ से बैंड होके जा रही है ना इधर से, ये इसके बीच में, और ये जो नॉर्मल है एन और एन डैश नॉर्मल है, इसके बीच में हम जो ये एंगल खींचेंगे इधर, ये ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस तरह से बनेगा, देखो यहाँ देखिए अब आप, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, ये नॉर्मल अपना, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसके बीच में जो आर है ना, ये क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है ये, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर आ गया आपका एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब आप इसके लिए क्या देखेंगे, इमरजेंट रे कौन सी थी, हमने बात की थी एफ, ये एफ और एस, ये इमरजेंट रे है, ठीक है। यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से वापस जो निकल रही है बाहर, एमर्ज हो रही, मूव आउट हो रही है बाहर। तो आपने कहाँ बनाया, देखिए इसको देखते हैं हम फिर, देखो अब यहाँ से निकल रही है ऐसे, ठीक है, इमरजेंट रे, और यहाँ जहाँ से निकलती है ना, उस पॉइंट से फिर आप दूसरा नॉर्मल खींचोगे, एम डैश एम या एम डैश, एक नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे। तो ये जो आप ड्रॉ करोगे उसको आप इस हिसाब से ड्रॉ करेंगे कि ये वाला जो एंगल है ना, ये साइड AC जो है इसकी, ये साइड AC यानी 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए यहाँ पर। ये जैसे यहाँ पे था ना ये 90 डिग्री का एंगल, सेम वैसे डिक्टो यहाँ भी जो है 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो आपको यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन और जो इमरजेंट ये लाइन है ना, इसके बीच में आपको ये जो एंगल बनाओगे, ये होगा एंगल, इमरजेंट एंगल होगा ये, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो, अब हम एक एंगल और बच गया अपना, उसको समझते हैं, इसको मिटाने के बाद में। देखिए अब आ जाता है अपना एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ है, यहाँ देखिए अब आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ये बन रहा है एंगल ऑफ डेविएशन,
ये कैसे बन रहा है, ये देखो ऐसे बन रहा है। यदि अब आप देखो एमरजेंट जो लाइन है पी और ई, यदि ये यहाँ इसमें एंटर करने के बाद प्रिज्म में यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट पे एंटर करने के करके रिफ्रैक्ट होने के बजाय इधर ना जाके यदि सीधी निकलती तो कैसे निकलती है, तो ऐसे आपको एक इमेजिनरी लाइन खींचनी है, ऐसे एस तक गई, ठीक है। यदि ये रिफ्रैक्ट नहीं होती, यदि बैंड नहीं होती, तो सीधी कैसे निकलती है लाइन, देखो यहाँ से पी पे आ जाओ, पी से चल रहा है, क्यू आया, फिर ई आया, फिर सीधा जी आया और ये एस तक चली गई ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आप देखिए इधर, अब फिर ये देखिए जो रिफ्रैक्टेड लाइन है ई और ये एफ है, ये लाइन सीधी पी रिफ्रैक्ट होके ई से एफ पे आ रही है इधर। यदि ये लाइन इधर रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, तो ये इधर रिफ्रैक्ट होके एफ और एस ये लाइन बनती है अपनी इमरजेंट रे, ये बनती है। अच्छा, अब आप इसका डायरेक्शन निकालोगे भाई, ये यदि ये रे यदि इधर से रिफ्रैक्ट होके नहीं आती तो सीधी कहाँ से आती, ये इधर से आती है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये लाइनें ड्रॉ करते हैं, दो लाइनें ड्रॉ कर ली। फिर ये जो लाइन है आपकी ये वाली लाइन है और ये वाली जो लाइन मीट हो रही है, इसके बीच का जो एंगल है ना, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। फिर मैं इसको समझाता हूँ आपको, देखो मैं फिर समझाता हूँ इसको। अब देखो ये लाइन यदि यहाँ पे एंटर होके रिफ्रैक्ट नहीं होती तो सीधी जाती, ऐसे जाती है। और ये जो इमरजेंट लाइन है एफ और एस, यदि रिफ्रैक्ट नहीं हुई होती तो इसका डायरेक्ट किस डायरेक्शन आ रही होती है, इस डायरेक्शन आ रही होती है, इस डायरेक्शन से, ठीक है। अब ये देखो ये कटो, ये हो गई, दोनों कहाँ मिली, इस पॉइंट पे मिलती है, जी पॉइंट पे मिलती है। तो इस साइड का जो एंगल है, इस साइड का ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिगर 11.4 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अब इसको मेरे नोट्सों से समझेंगे, तो यहाँ पे हमने इसको किया, देखो। अब यहाँ हम फिर बात करेंगे, एक बार फिर हम बात करेंगे, देखो एंगल ऑफ डेविएशन की बात करेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसको हम इनवर्ट समझेंगे। देखो हमने बताया पी क्या है, इमरजेंट रे है, ई एफ क्या थी, रिफ्रैक्टेड रे थी, एफ एस क्या थी, इमरजेंट रे थी, ठीक है। तीन क्लियर हो गए पिक्चर देख के। अब आप ये नोट कर सकते हो कि ये जो रे ऑफ लाइट है जो एंटर हो रही है एयर टू ग्लास, ठीक है, फर्स्ट सरफेस ए बी पे, ये जो फर्स्ट सरफेस है ना, ये बी, ये फर्स्ट सरफेस है ये, तो इस सरफेस से ये एंटर हो रही है लाइन, ठीक है। अच्छा, द लाइट रे ऑन द रिफ्रैक्शन हैज बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो ये किसकी तरफ बैंड हो गई, नॉर्मल तरफ बैंड हो गई है इधर, ठीक है। अब देखो एट द सेकंड सरफेस ए सी, अब आप सेकंड सरफेस देखिए, इसमें ये सेकंड सरफेस है ए और ये सी, ये सेकंड सरफेस हो गया इधर, ये सरफेस है, ठीक है, सेकंड सरफेस। द लाइट रे हैज एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो यहाँ पे क्या है, जो ये लाइट है, ये जो लाइट है ना, मैं फिर समझाता हूँ आपको। यहाँ पे लाइट जो है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एयर टू सर्फ ग्लास में जाती है, ग्लास में रिफ्रैक्ट होती है, फिर ये ग्लास टू एयर में आती है लाइन, ये वाली, ठीक है। हैंस इट हैज बैंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसलिए नॉर्मल से ये बैंट अवे हो जाती है। अब देखो यार, नॉर्मल का मीनिंग मैं समझाता हूँ। नॉर्मल का मीनिंग यहाँ ये है, यदि ग्लास ना हो या
अनदर मीडियम ना हो तो जो पासिंग ऑफ द रे है वो नॉर्मल रहता। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन बनता है वो यही कहता है यदि इससे नहीं गुजरती तो सीधी ऐसे निकलती, मतलब नॉर्मली ऐसे निकलती, और यदि ये रिफ्रैक्ट नहीं हुई होती ग्लास में तो ये सीधी मतलब ऐसे आ रही होती है ना, और वो जो एंगल वो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ बन जाता है यहाँ पे। तो नॉर्मल का मीनिंग यहाँ ये होता है। देखो कंपेयर, अब कंपेयर करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कौन सा है, ये बताया था आर वाला है। ये कहाँ गया आर वाला, ये देखो बताते हैं। तो हम दो एंगल्स को कंपेयर करेंगे यहाँ पे, इसको एंगल इंसिडेंस को और एंगल, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, एट ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। तो हम क्या देखते हैं कि जो पिक्यूलियर जो शेप है किसकी, प्रिज्म की, मेक्स द इमर्जेंट रे बैंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है, जो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है ना, ये जो डायरेक्शन है, इससे इसको इधर बैंड करवा देता है ये, और फिर यहाँ से फिर ये वापस जो है जो दूसरे मीडियम में आती है, फिर ये रिफ्रैक्ट हो जाती है, ऐसे निकलती है रे। ठीक है, यस। सो द peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray। जो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होती है उसकी तरफ उसको बैंड कर देती है, और ये जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन।